रहस्य और रोमांच। हत्यारा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, शिकार हुए व्यक्ति के नाखूनों से खून के निशान निकाले। हवलदार ने वो काम तुरंत ही कर दिया। इंस्पेक्टर दुख में डूबे हुए उस भाई की तरफ मुड़ा जिसने अपनी प्यारी बहन को खो दिया था। मारी गई लड़की का भाई दहाड़े मारकर रो रहा था। लड़की के भाई आकाश ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन का भाग्य कितना कठोर था। उसने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया था, लेकिन अब मेरी बहन यहां क्यों मरी पड़ी है, क्यों? निरीक्षण के बाद इंस्पेक्टर चुपचाप वहां से चला गया। इंस्पेक्टर मोहित एक सख्त अधिकारी थे और अपने अधिकार क्षेत्र के नागरिकों के बीच उनका बहुत अच्छा सम्मान था। वो अति बुद्धिमान और तेज था। शर्मिला का मामला थोड़ा अलग था क्योंकि यह एक साफ सुथरी हत्या की जगह थी, जहां उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे खून के निशान को छोड़कर हत्यारे की ओर ले जाने वाला कोई सुराग नहीं था। लेकिन मोहित को यकीन नहीं था कि शिकार हुई लड़की के नाखूनों से मिला खून हत्यारे का ही था, क्योंकि उसकी लाश के चारों तरफ खून ही खून था। उसके नाखूनों में उसका अपना खून भी हो सकता था। इंस्पेक्टर अब इंतजार कर रहा था कि शर्मिला के परिवार के लोग इस दुख से बाहर आ जाएं, तो वो कुछ लोगों से शंका के आधार पर पूछताछ कर सके। मोहित को लड़की के भाई आकाश ने अपनी बहन के बारे में काफी कुछ बता दिया था। 2 दिन बाद आकाश और उसकी पत्नी बयान देने के लिए थाने गए। मोहित की चिंता और भी बढ़ गई थी। रक्त परीक्षण ने बताया था कि वो शर्मिला का अपना खून था जो उसके नाखूनों में पाया गया था। इंस्पेक्टर मोहित पर ऊपर से और मीडिया की तरफ से बहुत दबाव था हत्यारे को पकड़ने के लिए। पूछताछ के दौरान मोहित को मालूम चला कि शर्मिला बहुत ही जीवंत लड़की थी और समाज में उसका आदर था। सभी ने बताया कि वो बहुत ही खुश मिजाज थी। आकाश अपनी बहन से प्यार करता था और उसके स्नेह की तुलना इस ब्रह्मांड की किसी भी इकाई से नहीं की जा सकती थी। आकाश ने पिता से पाई हुई संपत्ति में से शर्मिला के हिस्से की संपत्ति के कागज शर्मिला के नाम से बनवा दिए थे, उसके मरने से पहले ही, ताकि कोई ये न कहे कि भाई ने बहन का हक मार लिया था। इन सबके बीच मोहित ने अपराध स्थल की कल्पना करना शुरू कर दिया और हताशा में खुद से बात करने लगा। उसने आकाश के उन बयानों की दोबारा जांच की जिसमें कहा गया था कि हत्या की रात पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक होटल में गया था जिसमें वे कभी कभार जाते थे। लेकिन शर्मिला उस रात को डिनर पर उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि उसको दफ्तर का कुछ जरूरी काम उस रात को ही पूरा करना था। वो घर पर ही रह गई थी। मोहित ने उस होटल में जाकर पूछताछ की जहां उस रात को आकाश के परिवार ने डिनर किया था। उसको मालूम चला कि आकाश की पत्नी भी डिनर के समय वहां नहीं थी। मोहित ने आकाश से पूछा कि उस रात को उसकी पत्नी कहां थी और वो डिनर पर उनके साथ क्यों नहीं थी। आकाश ने कहा, ओ हाँ, मेरी पत्नी प्रिया ने मुझसे कहा था कि वो उसके दफ्तर से होटल में ही आएगी, लेकिन रात को 8:45 बजे उसने घर से फोन किया कि वो तैयार हो रही थी और 20 मिनट में होटल पहुंच जाएगी। आकाश ने अपने फोन मोहित को दिखाया ताकि उसको विश्वास हो जाए कि प्रिया ने उसको रात को फोन किया था। इसका मतलब था कि आकाश की पत्नी प्रिया ही अंतिम इंसान थी जिसने आकाश की बहन
शर्मिला को जिंदा देखा था। मोहित ने जल्दी से एक बार फिर से शर्मिला की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखा। मोहित ने आकाश से कहा कि तुरंत ही आकाश की पत्नी से प्रिया से मिलना चाहता था। आकाश बिना कुछ कहे इंस्पेक्टर मोहित को उसकी पत्नी प्रिया से मिलवाने लगा। जब इंस्पेक्टर ने अंदर कदम रखा, प्रिया एक पत्रिका पढ़ रही थी। उसको देखते ही प्रिया के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो मोहित से आंखें मिलाने में हिचकिचाने लगी। मोहित ने आकाश और प्रिया को सामने की 2 कुर्सियों पर बैठाया और पूछा, उस रात जब तुम दफ्तर से घर आई और होटल जाने के लिए तैयार होने लगी तो तुमने क्या देखा था? प्रिया ने कहा, शर्मिला उसके दफ्तर का काम कर रही थी। मोहित ने मेज पर जोर से मुक्का मारकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मिला की हत्या 8:40 और 8:50 के बीच हुई थी। या तो तुमने उसको मरा हुआ देखा था या फिर कुछ हुआ था तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन मुझे यकीन है कि होटल से परिवार के साथ घर वापस आने से पहले ही तुमको मालूम था कि शर्मिला की हत्या हो चुकी थी। तुमने अपने पति को 8:45 पर फोन किया था कि तुम घर में तैयार हो रही थी। प्रिया चिल्लाने लगी, हाँ, मैंने ही की थी वो हत्या। मैं नहीं चाहती थी कि आकाश की संपत्ति में से उसको भी हिस्सा मिले। आकाश मेरी बात सुनता ही नहीं था, इसलिए मैंने उसको चाकू से मार दिया। पर अब वो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, मैं ही हत्यारी हूं। मोहित समझ गया कि मन में हो रही ग्लानि के कारण ही प्रिया ने सच उगल दिया था। कुछ देर बाद वो प्रिया को हथकड़ी लगाकर थाने जा रहा था और आकाश सड़क पर खड़ा आंसू बहा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।